डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एक टॉपिक इनफर्टिलिटी। व्हाट इज द इनफर्टिलिटी और कैसे इस इश्यू को रिजॉल्व किया जाए, कैसे कुछ प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज की हेल्प लेकर इसके बारे में कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं, और अगर उसके बाद भी यहाँ पर कुछ फ्रूटफुल यहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो उस केस में फिर यहाँ पर कुछ टेक्निक का यूज़ कर कर इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि इनफर्टिलिटी होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग इनफर्टिलिटी के बारे में। व्हाट इज इनफर्टिलिटी? तो यहाँ पर आप देखिए, इफ कपल्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। इसका मतलब एक कपल जो साथ में लिविंग कर रहा है, उनका सेक्सुअल कोहैबिटेशन है वहाँ पर 2 ईयर्स तक, अगर 2 साल तक वहाँ पर किसी भी तरह से प्रोजेनी अगर प्रोड्यूस नहीं होती है, उनको चिल्ड्रन नहीं मिल पाता है, इसका मतलब इसे हम लोग इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में मानेंगे और यहाँ पर उन्हें कुछ करेक्टिव मेजर्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो क्या हो सकता है? देखिए, द रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी। क्या रीज़न है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ सकती है? तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया फिजिकल रीजन हो सकते हैं, कॉन्जेनाइटल यानी कि जन्मजात पैदा होने के साथ ही, डिजीजेस, कुछ ऐसी डिजीज हो सकती हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी आ सकती है। यहाँ पर ड्रग्स का अगर यूज़ किया जा रहा है उस कपल के थ्रू, इधर मेल और फीमेल, तो भी ऐसा हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल, कुछ ऐसे इम्यूनोलॉजिकल भी हमारे पास एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, और साथ में हम लोग बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल, अगर स्ट्रेस है, पुअर हेल्थ है, बहुत सारे रीजन यहाँ पर मिलकर आते हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, और एक कपल यहाँ पर जो है इस तरह से इनफर्टाइल बोला जा सकता है। चलिए बात करें आगे इसके बारे में। अब इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स है ना, हेल्थ केयर यूनिट्स होती हैं जहाँ पर स्पेशलाइज यानी कि एक्सपर्टाइज लोग वहाँ पर मिलते हैं, एक्सपर्ट्स मिलते हैं, और दे कुड हेल्प इन, सो स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट्स कुड हेल्प इन डायग्नोसिस करने में, व्हाट इज द रूट कॉज, इसका बेसिक रीजन क्या है उसे पता लगाने में, एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स, इस तरह के डिसऑर्डर्स का करेक्टिव ट्रीटमेंट किया जाए, एंड इनेबल दीज कपल टू हैव चिल्ड्रन, और उन्हें अपना बच्चा, उन्हें अपना बेबी मिल सके। तो ये यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। कुछ इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करती हैं या इस तरह से ट्रीटमेंट करती हैं, और अगर तब भी इस तरह के करेक्टिव ट्रीटमेंट्स कुछ उनको सजेशन देकर उनके डेली रूटीन्स में कुछ चेंजेस लाने के बाद भी अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर फाइनली यहाँ पर कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी। हाउएवर, वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, द कपल कुड हैव बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स, और इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, या शॉर्ट में बोल देते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। क्या होती हैं टेक्नोलॉजीज? ये कौन कौन सी कैटेगरी इसके अंदर फर्दर? तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हमारे पास 2 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF बोल दिया जाता है, और एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब यहाँ पर एक ग्लास, विट्रो का मतलब यहाँ पर ग्लास से लिया जाता है, तो आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होगा, और इन विवो में इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये इसका बेसिक क्राइटेरिया है। इसमें फर्दर हमारे पास और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, इनके अदर हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं इन्हें। तो IVF की हम लोग बात करें और इन विवो की बात करें तो दोनों में हमें आप देख रहे हैं, IVF में, इन विट्रो में ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, ZIFT जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, और अगर हम बात करें इन विवो में तो यहां पर हमें मिलेगा GIFT गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, या फिर AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और इसी का एक और टाइप होता है IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो चलिए इन सबको हम लोग डिस्कस करें। यहां पर सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी। तो क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी? का मीनिंग क्या है? क्या यहां पर पूरा का पूरा बेबी टेस्ट ट्यूब में बनने वाला है, या फिर उसका जायगोट यहां पर बनाया जाए और उसके अंदर कुछ चेंजेस, उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर दिया जाए, उसके बाद उसे उठाकर उसे लेकर किसी भी लोकेशन पर, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में रखना है या फिर उसे यूट्रस में रखना है, वहां पर प्लेस किया जाए। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर। फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। तो पहला हमारे पास क्राइटेरिया क्या था इसका, इनको क्लासिफाई करने का? इन विट्रो इन विवो को, इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होगा, इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी एंड आफ्टर इट, जैसा कि बॉडी के अंदर होता था। जैसे कि मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब की बात की जाए तो वहां पर जो भी ल्यूमिनल फ्लूइड होता था उसका pH क्या होगा, वहां पर टेम्परेचर क्या होता था, किस तरह का वहां पर जो है फ्लूइड्स होते थे, वो सब चीजें अगर सेम है, सिमिलर कंडीशन आपने वहां पर जनरेट कर दी तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, और उसका सिमिलरली वहां पर एम्ब्रियोजेनेसिस भी स्टार्ट हो जाएगा, इनिशियल वहां पर स्टेज वहां पर स्टार्ट हो जाएगी। सो इस केस में जब वो एम्ब्रियो बनने लगा, इस एम्ब्रियो को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं कहां पर?
एम्ब्रो इज ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब ऑफ सरोगेट मदर और सेम मदर जिनका वो ओवम था, है ना, तो अब उसको फर्टिलाइज करके उसी मदर के यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाए, या फिर कुछ केसेस में जब मदर इनेबल नहीं होती है उसको बेबी को वहां पर कंसीव करने के लिए, यानी वहां पर उसको यूट्रस उनका जो है वो उसको इम्प्लांट कर पाए और वो पूरी प्रेगनेंसी वहां पर होल्ड कर पाए, अगर ऐसी कंडीशन उस मदर के साथ नहीं है तो फिर क्या होता है, फिर किसी अदर फीमेल जिसे हम लोग सरोगेट मदर बोल देते हैं, उनके अंदर इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, इसका गेस्टेशन पीरियड किसी अदर फीमेल के अंदर चलेगा, और इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं सरोगेसी। तो सरोगेट मदर में भी इसको इम्प्लांट किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, या फिर हम लोग सेम मदर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वहां पर क्या कंडीशन है। क्लियर? तो फर्टिलाइजेशन यहां पर आउटसाइड द बॉडी हुआ था और कहां रखा गया, यूट्रस में या फिर फैलोपियन ट्यूब में। यहां पर हमारे पास छोटी सी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहां पर बेबी का एम्ब्रियोजेनेसिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने यहां पर दिया है। स्पर्म एंड एग कैन बी मेड टू फर्टिलाइज इन एन आर्टिफिशियल मीडियम, यानी कि फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस जहां पर उसका फर्टिलाइजेशन होना था उससे बाहर ये सब चल रहा है। सिमिलर टू द मीडियम इन फैलोपियन ट्यूब और ICSI कैन बी यूज। चलिए हम लोग बात करें सबसे पहले टेक्निक हमारे पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, यह है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जैसा कि नाम से हम लोग यहां पर देख रहे हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म के अंदर किसका साइटोप्लाज्म होगा, ओवम का, इसके अंदर इंजेक्शन लगा दिया, किसका, स्पर्म का इंजेक्शन लगाया जाएगा। तो देखिए यहां पर इट इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो बनाना है। व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस वही है, एम्ब्रियो बनाना। इन द लेबोरेटरी इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड, सीधा स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाएगा, यहां पर कोई पेनिट्रेशन किसी एंजाइम की स्पर्म को जरूरत नहीं पड़ेगी, हाइलोरोनिडेज एंजाइम, या फिर हम लोग बात करते हैं जोनोलाइसिन एंजाइम्स की, तो ऐसा यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन करने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा उसे साइटोप्लाज्म में एंटर करा दिया जाएगा, इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। तो ये टेक्निक हमारे पास होती है ICSI। यहां पर जायगोट डेवलप हो जाएगा और फाइनली इस जायगोट को, इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाएगा मदर में। तो देखिए इसका टेक्निक हम लोग यहां देखें, ये हमारे पास एक हमें ओवम दिख रहा है और इसमें एक निडल, एक फाइन अपर्चर वाली निडल हमारे पास यहां पर आने वाली है, जिसमें से में स्पर्म एंटर करेगा। ये देखिए यहां पर एक हमारे पास निडल एंटर कर गई इसके साइटोप्लाज्म में, और ये सफेद सा आपके पास एक लाइट येलो कलर में यहां पर स्पर्म को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, इंजेक्शन लगा दिया गया है। सो दिस इज द ICSI टेक्निक। चलें आगे, अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास है एम्ब्रियो ट्रांसफर मेथड्स। अब एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाए तो कहां पर किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में या फिर यूट्रस में। चलो देखें यहां पर जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, नाम से ही सब कुछ यहां पर क्लियर हो रहा है। जायगोट को ट्रांसफर किया जाए इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, तो यहां पर फैलोपियन ट्यूब में डाला जाए या यूट्रस में, तो हमें देखना होगा अभी उस जायगोट की कंडीशन क्या है, उसमें कितने ब्लास्टोमियर बन चुके हैं, बिकॉज वी नो वेरी वेल जायगोट में हमेशा क्लीवेज होता है और यहां पर कुछ सेपरेट इंडिविजुअल डॉटर सेल्स ना बनकर यहां पर ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, तो उन ब्लास्टोमियर्स का काउंटिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंगली इन्हें ट्रांसफर किया जाएगा यूट्रस या फिर फैलोपियन ट्यूब में। तो इस केस में हमें क्या देखना है, यहां पर जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में क्या होगा, जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो पर खास बात क्या है, खास बात आगे आ रही है, विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर, यानी कि मोरुला की हमारे पास जो स्टेज होती थी, ये देखिए आप मोरुला जैसा स्ट्रक्चर हमारे पास में, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्टेज में अगर वो हमारे पास एम्ब्रियो है, कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो अगर 8 ब्लास्टोमियर तक है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर, तो क्या बोला गया है, उससे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऑफ सरोगेट और सेम मदर। ये कंडीशन सेम चलेगी, वो मदर कोई भी हो सकती है, सरोगेट या फिर सेम मदर, बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहां पर, अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स तक। इस केस में उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करें। ऐसा क्यों, क्योंकि जब यहां पर उसे ट्रांसफर किया जाएगा 8 में, वो फर्दर क्लीवेज करता जाएगा, 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स बनेंगे और वो फैलोपियन ट्यूब में आगे इस्थमस में मूवमेंट करता चला जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ता बढ़ता वो यूट्रस में एंटर करेगा। तब तक उसमें फर्दर डिवीजन हुआ, क्लीवेज हुआ और 32 सेल्स बन जाएंगी, तब वो कंडीशन आ जाएगी यूट्रस में ट्रांसफर करने वाली। पर अभी जो कंडीशन है ये क्या है, 8 ब्लास्टोमियर तक, यानी कि मोरुला स्टेज, इससे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस एम्ब्रियो ट्रांसफर में, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। पहले हमने क्या बोला, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब हम बात करें इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यूट्रस में ट्रांसफर किया जाए तो यहां पर 8 ब्लास्टोमियर्स होंगे या फिर 32,
तो ये मोरुला स्टेज होगा या फिर ब्लास्टुला। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इम्प्लांटेशन वाला जो केस है उसके हिसाब से जो यूट्रस वॉल पर जो अटैच होता था, एडहेरेंस जो होता था, उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली ये 32 सेल वाला ही स्टेज होगा। तो चलिए बात करें, एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, 8 से ज्यादा, कितना 16 बना फिर 32 बना। और कॉमनली अगर बात की जाए, कॉमनली 32 सेल स्टेज। तो 32 सेल स्टेज जो हमारे पास होती है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। इस स्टेज में, इस केस में, इस स्टेज में क्या होगा, इसे यूट्रस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर इसे यहां पर ट्रांसफर कर दिया फैलोपियन ट्यूब में तो क्या होगा, उस केस में यहां पर इसका इंप्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस आ सकते हैं। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कितने ब्लास्टोमियर से और कहां उसे प्लेस किया जाए। तो हमने यहां पर देखा ZIFT, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इन विवो फर्टिलाइजेशन, इसके बाद हमारे पास आता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी, और अब क्या आ गया, इन विवो इनसाइड द बॉडी। तो नेचुरली भी अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि सर नेचुरली भी तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। हाँ, पर अगर किसी रीजन से गैमेट्स का एम्पुला पार्ट में, फैलोपियन ट्यूब में, वहां पर उनका मीटिंग नहीं हो पा रहा है, यूनियन नहीं हो पा रहा है, तो आर्टिफिशियली गैमेट्स को वहां पर पहुंचा दिया जाए और उस केस में वहां पर नेचुरल प्लेस पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इन विवो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सो देखिए, फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ईदर नेचुरली और आर्टिफिशियली। नेचुरली, आर्टिफिशियली, नेचुरली हमने बात की जैसा कि नॉर्मली होता ही है, पर अगर हम चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन अंदर ही हो पर गैमेट वहां पर अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, गैमेट वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या किया जाएगा, उन गैमेट को वहां पर आर्टिफिशियली पहुंचाया जाएगा और उसके बाद नेचुरली उनका यूनियन होगा। सो ये हो जाएगा हमारा इन विवो फर्टिलाइजेशन। क्या एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे हमने वहां पर देखा था ZIFT, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और IUT, एम्ब्रियो ट्रांसफर। यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर हमारे पास है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो इसकी हमारे पास जो टेक्निक है, गैमेट को ट्रांसफर किया जाएगा, ना कि जायगोट को। जायगोट तो यहां बनने वाला है, नेचुरल कंडीशंस में फैलोपियन ट्यूब में बनने वाला है, तो गैमेट्स को उस फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाया जाए, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर किया जाए। गैमेट कौन सा होगा, यहां पर स्पर्म को पहुंचाया जाए या फिर यहां पर ओवम को पहुंचाया जाए, तो ये आप बिल्कुल क्लियर करें, यहां पर ओवम को पहुंचाया जाता है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम, ओवम का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ सेम फीमेल और फीमेल हु कांट प्रोड्यूस वन। अब यहां पर क्या हुआ, ओवम प्रोड्यूस कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। अगर वहां पर ओवम प्रोड्यूस हो रहा है पर वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, तो उस केस में हो सकता है। और या फिर अगर वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा पर उसका जो बॉडी के अंदर फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के लिए बिल्कुल सही है ना, वो प्रॉपरली काम कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ओवम किसी और फीमेल से कलेक्ट कर किसी और फीमेल की बॉडी में उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यहां पर हो जाएगा। बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, तो ये वही केस है, चाहे वो वहां पर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है गैमेट को, बट फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल एनवायरमेंट दिया जा रहा है, मतलब फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस बहुत इजी प्रॉपरली वहां पर काम कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा। आफ्टर दैट इम्प्लांटेशन ऑन द यूट्रस वॉल भी प्रॉपरली हो जाएगा। तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, गिफ्ट। तो क्या किया अल्टीमेटली, गैमेट को, स्पेशली क्या बात की हमने, ओवम की, ओवम को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया गया, स्पर्म्स नेचुरली वहां पर पहुंच रहे हैं और यहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। दिस इज द केस ऑफ GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहां पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसेमिनेशन, क्या होता है इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन एक हमारे पास प्रोसेस है जिससे पहले का स्टेप होता है इजैकुलेशन। मेल बॉडी से जब सीमन इजैकुलेट होगा उसे हम बोल देते हैं इजैकुलेशन, और ये इजैकुलेटेड स्पर्म जो सीमन में है ये फाइनली कहां पहुंच जाएंगे, ये फीमेल की वेजाइनल पार्ट में इनको इंसेमिनेट कर दिया जाता था, एंटर कर दिया जाता था, और ये जो एंट्री हुई सीमन की वेजाइनल पार्ट में इसे हम बोल देते हैं इंसेमिनेशन। तो नेचुरल इंसेमिनेशन था। अब किसी रीजन से अगर इंसेमिनेशन नेचुरल नहीं हो पा रहा है तो क्या वर्ड यहां पर यूज किया गया है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाएगा। क्या होता है इस प्रोसेस में, जैसा आपको मैंने भी समझाया, इफ मेल इज अनेबल टू इंसेमिनेट, क्या केस हो सकता है, अनेबल टू इंसेमिनेट, वहां पर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है द सीमन इनटू वेजाइना, और इफ देयर इज वेरी लो स्पर्म काउंट, या फिर स्पर्म काउंट बहुत लो है, कौन सी कंडीशन आ जाती है यहां पर आ जाती है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, यहां पर स्पर्म जो है बहुत कम होते थे। तो इस केस में क्या होगा, सीमन इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस
इनटू वेजाइना और इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल। अब यहां पर दो वर्ड्स लिख दिए गए हैं, वेजाइना और यूट्रस। अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में बात करें, अगर सीमन को वेजाइना में यानी यहां पर अगर सीमन को रिलीज कर दिया गया, एंटर करा दिया गया, तो ये हम लोग बोल देते हैं जनरली एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। पर अगर सीमन को एक लंबी ट्यूब के थ्रू, जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं, एक लंबा सा इस प्रोसेस को यूज करके अगर इसे ट्रांसफर कर दिया जाए यूट्रस के अंदर, यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो इसे हम लोग थोड़ा सा स्पेशल नाम दे देते हैं। इसे हम बोल देते हैं IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। बेसिकली IUI इज अ टाइप ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ही टाइप होता है IUI। अगर सीमन वेजाइना में जा रहा है तो हम AI बोल देते हैं, और अगर वही केस थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, यूट्रस में अगर एंटर करा दिया, तो क्या बोल देंगे IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन हो जाता है। चलिए इस पर बेस कुछ क्वेश्चन कर ले हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज इन विवो। क्या आंसर होगा इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज इन विवो, इन विवो इनसाइड द बॉडी, यहां पर फर्टिलाइजेशन होने वाला था। तो ZIFT, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, नो, ये बाहर जायगोट बनता था फिर उसे ट्रांसफर किया जाता था। ICSI, स्पर्म का साइटोप्लाज्म में इंजेक्शन लगाया जाता था ओवम में, तो ये भी बाहर होगा। गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यहां पर गैमेट को फेलोपियन ट्यूब में भेजा था और फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ था, इन विवो हुआ था। तो आंसर होगा हमारा थर्ड। और IUT की बात की जाए, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, ये भी हमारा इन विट्रो का एग्जाम्पल है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा हमारा आंसर 3, GIFT। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड जायगोट अप टू 32 ब्लास्टोमियर। ध्यान दें, अप टू 8 ब्लास्टोमियर के लिए हमने क्या बात की थी, और यहां पर लिखा गया अप टू 32 ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, इन्हें यूट्रस में ट्रांसफर किया गया, तो क्या बोलेंगे इसे? IUT, JIFT, ZIFT या फिर ICSI। अगर हम लोग नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर के हिसाब से देखें तो हमें यहां पर 1 और 3 ऑप्शन समझ में आ रहे हैं कि जायगोट या फिर यहां पर यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाए ना, फेलोपियन ट्यूब में, या फिर यहां पर यूट्रस में ट्रांसफर किया जाए। अगर हम ZIFT की तरफ जाएं तो यहां पर अप टू 8 ब्लास्टोमियर का केस होता था, और अगर हम लोग IUT की बात करें, यहां पर 32 ब्लास्टोमियर वाले केस में, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट को यहां पर इंप्लांट किया जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1, IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ मेल इज इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट मतलब क्या होगा? इंपोर्टेंट का मतलब होता है यहां पर स्टेराइल, स्टेराइल मेल है, एंड फीमेल इज नॉर्मल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड। तो यहां पर क्या केस होगा? मेल इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब यहां पर सीमन को इंसेमिनेट करना होगा उस फीमेल के अंदर आर्टिफिशियली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 4, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी इज टर्म्ड एज। बाहर वैसी कंडीशन जनरेट कर दी गई जैसा कि बॉडी के अंदर होता था, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे आउटसाइड के लिए? इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं IVF, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारे पास में आंसर नंबर 1, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।